हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस एंड आई एम केवट कशिश। तो आज हम पढ़ेंगे काव्य 3 कान्हा वह बांसुरी के, और इसके कवि हैं रसखान जी। इनका जन्म हुआ था 1548 में और इनका निधन हुआ था 1628 में। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर व्रज में रहकर श्री कृष्ण भक्ति के पद इन्होंने लिखे। इस मुसलमान कवि की श्री कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य का अनोखा संगम है। रसखान के कवित्व सवैये अपने आप में अद्वितीय हैं। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। उनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उनकी लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। यहाँ प्रस्तुत प्रथम कवित्व में सदैव श्री कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियाँ ईर्ष्या करती हैं, मतलब जलन होती है उन्हें। सौतिया ढाह से पीड़ित गोपियाँ अब ब्रज में रहना नहीं चाहती। मतलब वो जो बांसुरी है, गोपियाँ बांसुरी को सौतन समझती हैं, तो वो अब ब्रज में नहीं रहना चाहती। उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। दूसरे कवित्व में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ सौतिया ढाह के कारण उनकी बांसुरी को जो कृष्ण के ओठों पर थी को अपने ओठों पर रखने से इनकार कर देती हैं। कवि ने दोनों कवित्वों में गोपियों की मन स्थिति के मार्मिक वर्णन किया है। मतलब गोपियाँ क्या चाहती हैं, क्या सोचती हैं बांसुरी के बारे में, उसके बारे में वर्णन किया गया है। कान्हा भय बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। इसमें गोपियाँ कहती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो तो बांसुरी के हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा। निशिधौष मतलब रात और दिन। जो बांसुरी है वह रात दिन श्री कृष्ण के साथ रहती है। वह सौतन के समान है और इसका दुख हम क्यों सहें। जिन मोही लियो मोहन को, मनमोहन को रसखान सदा हमको दहिए। मतलब जिस बांसुरी ने मनमोहन मतलब श्री कृष्ण को मोह लिया है, उसका वह हमें हमेशा, सदा मतलब हमेशा होता है, सदा जलाती रहेंगी। मिली आओ सबे सखी, मतलब वह गोपियाँ कहती हैं कि सखी चलो भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। जो गोपियाँ हैं वो सखी से कहती हैं कि चलो हम भाग चलते हैं, अब तो ब्रज में सिर्फ बांसुरी रहेगी। इसमें पहले कविता में गोपियाँ कहती हैं कि जो कान्हा है वो बांसुरी के हैं, अब उन्हें कौन चाहेगा। निशिधौष मतलब रात दिन जो बांसुरी है वो श्री कृष्ण के साथ रहती है, वह सौतन के समान है, तो वो इसका दुख क्यों सहें। जिन मोही लियो मनमोहन को, मतलब जिस श्री कृष्ण को बांसुरी ने मनमोहित कर लिया है, वह हमें हमेशा जलाती रहेंगी। दहिए मतलब जलाना। मिली आओ सबे सखी, मतलब वो सखियों की कहती हैं कि चलो हम भाग चलते हैं, अब तो ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। अब दूसरे काव्य में गोपियाँ कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो। मतलब जो मोर का पंख है वह गोपियाँ अपने सर के ऊपर रखने को तैयार हैं। गुंज की माल गरे पहरोंगी,
मतलब जो गुंज की माला है वो गले मतलब गले में पहनेंगी, गले में भी पहनने को तैयार हैं। ओढ़ी पीताम्बर ले लकटी, लकटी मतलब लकड़ी होता है। ओढ़ी पीताम्बर मतलब पीताम्बर को ओढ़ के और लकड़ी लेके, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी मतलब ग्वाल बन के गायों को चराने के तैयार हैं। भाव तो वो ही मेरो रसखान, सौ तेरे कहे सब स्वांग करोगी मतलब जो जो श्री कृष्ण करते हैं वह सब ये करने को तैयार हैं। या मुरलीधर की, जो श्री कृष्ण की मुरली है, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी मतलब वह अपने होठों पर रखने या धारण करने को तैयार नहीं है। फिर से पढ़ लेते हैं। कान्हा भाई बांसुरी के मतलब जो श्री कृष्ण है वो बांसुरी के हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। निशिधौष रहें संग साथ लगी मतलब जो श्री कृष्ण की बांसुरी है वो रात दिन उनके साथ रहती हैं। सौतन तापन क्यों सही है मतलब वो सौतन समझती हैं तो इसका दुख वो क्यों सहें। जो जिस बांसुरी को श्री कृष्ण ने मनमोहित कर लिया है वह सदा हमें जलाती रहेंगी। मिली आओ अब सबे सखी मतलब वो आओ सखी हम भाग चलते हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। दूसरी कविता में मोर पंखा सर ऊपर रखियो मतलब जो मोर का पंख है वह सिर के ऊपर रखने को तैयार है, गुंज की माला पहनने को तैयार है, पीताम्बर ओढ़ के लकड़ी लेके गायों को ग्वाल बन के चराने को भी तैयार हैं। वह सब करने को तैयार हैं जो श्री कृष्ण करते हैं, लेकिन वह सिर्फ बांसुरी को अपने होठों पर धारण करने को तैयार नहीं है। सो चैप्टर ख़त्म होता है गाइस। थैंक यू, आते रहिएगा।